आज के इस साइंस सेशन में हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। जो हमारा प्रकाश चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं लेंस या दर्पण। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है, यानी कि कौन से वैल्यू को प्लस में लिया जाता है, नेगेटिव में लिया जाता है या पॉजिटिव में लिया जाता है। तो यहाँ सभी बच्चों को इसमें समस्या आती है। हमने ऑफलाइन क्लास में भी यही समस्या देखी है कि सारे बच्चों को इस टॉपिक में परेशानी आता है। तो हम यही परेशानी का समाधान लेकर आए आज के क्लास में, चिन्ह परिपाटी को। और बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि सारा जितने भी समस्या हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस या मिरर। पहले करना है कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ हम लोग दो तरह के लेंस को पढ़ते हैं, एक तो अवतल लेंस, अवतल लेंस बोले या दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दो तरह के दर्पण होते हैं और लेंस भी दो तरह के होते हैं। तो यहाँ दोनों एक टॉपिक को आप कवर कर लो, दोनों टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो पहले करना है कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह जो हो कर्व हो, यानी कि धंसा हुआ हो इस तरह से। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण भी हम लोग यहाँ से ऐसे छाप सकते हैं, जिसका जो होता है अंदर के भाग वो रंगा हुआ। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी तरह ले लेना है। ये हमारा वैल्यू जो होता है जहाँ दोनों एक्सिस के मिड पॉइंट होते हैं वो हमारा शून्य उसका मान होता है। और यहाँ से हम लोग अगर राइट हैंड तरफ जाते हैं तो ये सारा मान हमारा पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सारा जो हमारा एक्स का मान होगा ये पॉजिटिव में होगा। ये एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यानी कि एक्स डैश जो होता है ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सा एक्सिस का किधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नेगेटिव होता है और कौन सा साइड पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस की बात करें तो इसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वाई एक्सिस में पॉजिटिव होते हैं ऊपर तरफ, और वाई एक्सिस के नीचे तरफ हमारा होता है नेगेटिव। यही बात का बस ध्यान रखता है। बाकी सारे जितने भी पॉइंट हैं वो आपको वैल्यू जो जितने भी आते हैं दर्पण या लेंस में, जैसा हमारा फोकस दूरी हो गया, एच हो गया, एच हम लोग बोलते हैं। और कुछ हम लोग देख लेते हैं जिस क्या बोलते हैं, जैसे यू हम लोग बोलते हैं बिंब की दूरी को, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को हम लोग यू से डिनोट कराते हैं। भी से हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को, इंग्लिश में बोले तो बिंब को ऑब्जेक्ट बोला जाता है और प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है। और एच बराबर लिखते हैं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एच डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यही कुछ मान होते हैं। और एक होता है हमारा फोकस दूरी, जिसको छोटा कैपिटल स्मॉल एफ से हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो हमारे वैल्यू है कौन से प्लस में होंगे कौन से माइनस में होंगे, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, बस एक्स एक्सिस के इधर हम राइट साइड में होता है प्लस और इधर होता है नेगेटिव, जितने भी मान लेंगे। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी में सबसे बड़ी ध्यान जो रखने वाली बात है वो हमारा होता है कि ऑब्जेक्ट को किस तरफ प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस होता है ऑलवेज ये होगा हमारा, हमेशा ये चीज़ को हमेशा याद कर लें कि हमारे बाएं तरफ होगा। यानी कि लेंस को इस जगह प्लेस करते तो ये हमारा बाएं हाथ की तरफ हमेशा होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो बिंब होगा इसको यहाँ रखना है। प्रतिबिंब हो सकता है कि उधर भी बने या हमारा इधर भी बने। तो अगर ये हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो अगर इस तरफ बनेगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उस तरह बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पहले हम लोग अवतल दर्पण के सापेक्ष में देख रहे हैं कि कौन सा मान किधर आएगा। तो हमारा ये जो होता है हमारा वक्र जो है इधर है, ये अवतल दर्पण है। इसको मिटा देते हैं अभी उत्तल को, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा इससे। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। फोकस दूरी जो हम लेंगे हमेशा इधर अंदर की तरफ लेंगे फोकस दूरी। तो ये हमारा देखो कि फोकस दूरी जो होगा एफ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में फोकस दूरी को मापेंगे, यानी कि इस चीज़ को। तो इस चीज़ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में फोकस दूरी होगा। और हम ये भी बताएं कि बिंब की दूरी,
तो बीम हमेशा बोलना रखना है किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बीम की दूरी यहाँ से ही हम नापेंगे हमेशा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा P कहलाता है, यानी कि ध्रुव, इंग्लिश में बोले तो ध्रुव, और इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। हिंदी में ध्रुव और इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है, और ऑब्जेक्ट या इमेज हमारा बीम या प्रतिबिंब की दूरी को जो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ध्रुव से ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ प्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम बीम को रखे हुए हैं तो इसकी दूरी हम x डैश में नापेंगे, और ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि u भी हमारा नेगेटिव होगा। अब भी की बात करें, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, अगर वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तौर पे बनेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा कि नेगेटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर भी बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव में होगा। इस तरफ बनेगा, अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसकी मान हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि x जो होता है x साइड के दाएं तरफ x एक्सिस में वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं h की, यानी कि बिंब की ऊंचाई की। तो बिंब की ऊंचाई की बात करें तो ये हमारा बिंब की ऊंचाई हो गया, तो हम लोग इसको इसमें कैलकुलेट करेंगे, यानी कि y एक्सिस में। तो y एक्सिस में आप देख सकते हैं कि ऊपर तरफ हमारा क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव होता है। तो h हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, h हमारा पॉजिटिव होगा। अब h डैश की बात करते हैं। h डैश क्या होता है, अब देखना है कि अगर प्रतिबिंब इस तरफ से बन रहा है तो h डैश में, y डैश में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और अगर नीचे तरफ आता है, यानी कि y जो हमारा एक्सिस होता है इसके नीचे वाले पॉइंट को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और अगर इधर बन रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, और ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें x एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे। इसमें हमारा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x आप देख सकते हैं माइनस में होता है और y होता है प्लस में, यानी कि x एक्सिस हमारा माइनस में होगा और y एक्सिस पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों बोथ आर नेगेटिव्स, x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर नेगेटिव्स। ये हमारा हो गया चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट में देखेंगे कि x एक्सिस पॉजिटिव होता है और y एक्सिस माइनस में होता है, यानी कि x एक्सिस हमारा प्लस होता है और y एक्सिस माइनस में होता है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है, और बाकी सारे चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसको रिवाइज करके पुनः देखें वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।